गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गली के मोड़ पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान कांपती हुई लालटेन की पीली रोशनी में जगमगा रही थी। लकड़ी की बेंच पर दो आदमी बैठे थे। शिवा, तूने कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात में रुककर देखा है? लोग कहते हैं कि वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। कहते हैं वो औरत असल में उसी हवेली वाली है जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। सुनने में आया है उसकी लाश कभी ढंग से दफन नहीं हुई और उसकी आत्मा भटकती रहती है। हाँ रे, एक बार मेरा चचेरा भाई उधर से देर रात गुजरा था। बोला कि जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका आया था। उसके बाद कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। लोग बातें बनाते हैं रामलाल, लेकिन गांव के ही रघुवीर को याद है ना? वही जो शराब पीकर उस हवेली में घुस गया था। सुबह लोगों ने उसे चौपाल के पास पाया। पूरा पागल हो गया था। अब तो दो शब्द जोड़ने की भी हालत नहीं है उसकी। तो क्या तू मानता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं? न मानूं तो क्या। आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना। पता नहीं कौन सी परछाइयां खड़ी रहती हैं वहां। कई लोगों ने देखा है, औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। चाय की भाप और धुंधली रोशनी के बीच उनकी बातचीत लगातार गहराती जा रही थी। तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों सहमकर इधर उधर देखने लगे। गांव के सन्नाटे को चीरता हुआ उनका तीसरा दोस्त वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा थका और बुझा हुआ था, मानो किसी अनजानी यात्रा से लौटा हो। वह पास आकर बैठ गया। कुछ देर का सन्नाटा छाया रहा। अरे तू आ गया, चल अब माहौल बनेगा। तू ही हमें कोई डरावनी कहानी सुना दे। तू तो हमेशा ऐसी कहानियां सुनाता है कि नींद उड़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी और उसने मुझे सब कुछ वैसे ही बताया था। सच में? क्या हुआ था उसके साथ? वो कहता है एक रात वो अकेला घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदत दोहराई, डरावनी कहानियां सुनाने की। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द माहौल को और बोझिल कर रहा था। उत्तर प्रदेश की घनी जंगलों से घिरा एक गांव है। नाम है भैरवपुर। दिन के उजाले में तो यह गांव किसी साधारण बस्ती जैसा लगता है। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चे। लेकिन रात होते ही भैरवपुर की पहचान बदल जाती है। गांव पर एक सन्नाटा छा जाता है, जैसे हवा तक अपनी रफ्तार रोक लेती हो। लोग दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस गांव की रातें किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। कहते हैं बरसों पहले इस गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसका जिक्र आज भी फुसफुसाकर किया जाता है। उस घटना के बाद से भैरवपुर की हवाओं में एक साया बस गया। कुत्तों का एक साथ रो पड़ना, पुराने पीपल के पेड़ से आती कराहटें और उस सूखे कुएं के पास सुनी जाने वाली औरत की चीखें, ये सब किसी भ्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि इस गांव की सच्चाई है। रात का वक्त था, लगभग 10:30 बज रहे थे। गांव में हल्की हल्की हवा के साथ बारिश भी हो रही थी और यहाँ सूरज के बेटे की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। कोने में हल्की सी एक लालटेन जल रही थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की तबीयत को लेकर चिंतित थे। सूरज का मन तो था कि वह अपने बेटे को शहर के अस्पताल में ले जाए, लेकिन गांव वालों से उसने जो सुना था उसे सोचकर उसकी रूह कांप जाती थी कि कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। सुनिए जी, बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ कीजिए, वरना देर हो जाएगी। हाँ, अब और रुकना ठीक नहीं।
मैं बाबू को लेकर साइकिल से ही शहर के अस्पताल निकलता हूँ। अकेले? रात का वक्त है जी, रास्ता सुनसान है, मुझे बहुत डर लग रहा है।